अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मियों में एसी के बार बार ट्रिप होने का मसला तकरीबन हर एसी के साथ दरपेश है। एसी के बार बार ट्रिप होने या इसके स्टार्ट ना लेने की मुख्तलिफ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपके साथ एसी की ट्रिपिंग का या इसके स्टार्ट ना होने का मसला दरपेश है तो आप वो मेरी वीडियोस विजिट कर सकते हैं। आमतौर पे एसी चलता हो तो इसका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, आप फिर उसे ऊपर करते हैं और एसी को चलाते हैं, कुछ देर एसी चलता है, उसके बाद फिर वही सर्किट ब्रेकर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसी के सर्किट ब्रेकर के बार बार ट्रिप होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने घर के बिजली के वोल्ट्स चेक कर लेने हैं। अगर वो कम है तो हमें सबसे पहले बिजली के वोल्ट पूरे करना है। तो उसके बाद हम एसी को ऑन करते हुए उसकी एक वायर के साथ एम्पेयर मीटर लगा देंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमें ये चीज नोट करनी है कि हमारा एसी कितने टन का है, 1 टन का है, 1.5 टन का, 2 टन का है। हमें उस हिसाब से ये नोट करना है कि हमारा एसी नॉर्मली कितने एम्पेयर पे चलता है। उस हिसाब से हमें एम्पेयर पे नज़र रखनी है कि हमारा एसी नॉर्मल एम्पेयर पे ट्रिप करता है या एम्पेयर ज़्यादा लेके ट्रिप करता है। अगर एसी नॉर्मल एम्पेयर पे ट्रिप करता है तो हमें सर्किट ब्रेकर को चेक करना है। समटाइम ये होता है कि सर्किट ब्रेकर ख़राब हो चुका होता है, एसी ऑन होता है तो कुछ देर बाद सर्किट ब्रेकर गर्म होकर खुद ब खुद ट्रिप कर जाता है। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा एसी कितने टन का है और हमने सर्किट ब्रेकर कितने एम्पेयर का लगाया हुआ है। अगर आपका 1.5 टन का एसी है और वो रात में 8 से 10 एम्पेयर और दिन में 10 से 12 एम्पेयर पे चलता है तो आपको इसके साथ 10 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर बिल्कुल भी काम नहीं देगा। आपको इसके साथ मिनिमम 15 एम्पेयर और मैक्सिमम 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में एसी के अप डाउन होते हुए एम्पेयर को वो कंट्रोल कर सके। इस वक्त हमारा एसी ऑन हो गया हुआ है। हमें नोट करना है कि हमारा एसी कितने एम्पेयर पे ट्रिप करता है। फ्रेंड्स, अगर आपका एसी 1 टन का है तो उस पर आप 10 से 15 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं। अगर 1.5 टन का है तो उस पर आप 15 से 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाएंगे। अगर आपका एसी 2 टन का है तो आप 20 से 25 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाएंगे तो ही शदीद गर्मी के अप डाउन होते हुए एम्पेयर को वो कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज जो ही शदीद गर्मी की वजह से एम्पेयर अप डाउन होंगे तो सर्किट ब्रेकर गिर जाया करेगा और आपका एसी बंद हो जाया करेगा। फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा एसी बड़े अच्छे एम्पेयर पे चल रहा है क्योंकि बाहर शाम हो चुकी है, मौसम भी अच्छा है। ये नॉर्मली इस टाइम पे शाम को रात को 6 से 7 एम्पेयर के बीच में चलता है। अगर इसका सर्किट ब्रेकर इतने एम्पेयर पे चलते हुए ट्रिप करता है, इट्स मीन या तो हमारा सर्किट ब्रेकर खराब है या इस एसी को चलाने के लिए उसकी कैपेसिटी कम है, वो कम एम्पेयर का लगा हुआ है। तो हमें अपने एसी की कैपेसिटी के हिसाब से सर्किट ब्रेकर को चेंज करना है या उसे चेक करना है कि वो खराब तो नहीं है। हमारा एसी 1.5 टन का है। ये दोपहर की गर्मी में 10 से 12 एम्पेयर पे चलता है, जबकि हमारे एसी के साथ लगा हुआ सर्किट ब्रेकर सिर्फ 10 एम्पेयर का है। तो फ्रेंड्स, हमारे केस में हमारे एसी के साथ लगा हुआ सर्किट ब्रेकर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है, ये उसकी कैपेसिटी से कम लगा हुआ है। गर्मी की शिद्दत की वजह से थोड़े से एम्पेयर अप डाउन होते रहते हैं। हमें उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ कम से कम 15 से 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा। हमारे पास मौके पे ये 10 एम्पेयर का था और ये 15 एम्पेयर का। इस वाले सर्किट ब्रेकर पे सिर्फ एक कमरा था जिसमें कोई एसी वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको एसी पे शिफ्ट कर दिया। नहीं, एसी वाली वायर निकाल के नीचे से आपके सामने इस 15 एम्पेयर वाले में लगा दिया है और इस कमरे वाली वायर 10 एम्पेयर वाले में लगा दी है। अब हमारा एसी 10 एम्पेयर सर्किट ब्रेकर की बजाय 15 एम्पेयर वाले सर्किट ब्रेकर पे चलेगा। हम इसे ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके सर्किट ब्रेकर को 10 एम्पेयर की बजाय 15 एम्पेयर पे शिफ्ट कर दिया है और इसे मैंने थोड़ी देर चला के भी देखा है। अब ये ट्रिप नहीं करता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।